जनपद मैनपुरी तरहल तहसील क्षेत्र के ग्राम सेखिन में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत रूप से वृंदावन धाम से पधारे सरस कथावाचक स्वामी राघव ऋषि महाराज व किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने विधिवत रूप से फीता काटकर व पूजन कर शुभारंभ किया है। इस दौरान कलश यात्रा के साथ विधिवत रूप से 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए गंगाजलों से श्री अभिषेक पूजन करके कलश स्थापित करके कथा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सरस कथावाचक व किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने रामचरितमानस व श्रीमद्भागवत कथा के बारे में कई बड़े बयान दिए हैं। इस अवसर पर इंजीनियर सुभाष यादव, संतोष यादव, कवि अध्यापक कलश वाली कन्या, कई श्रोता मौजूद रहे। तरहल से रोहित मोहित की रिपोर्ट। भागवत कथा में शिरकत की, क्या कहेंगे भागवत कथा के बारे में? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम इस तरह के आयोजन करके एक सुरक्षित करने का काम करते हैं। न केवल ये हमारी धरोहर है बल्कि हमारे संस्कार भी है, जिसे हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हमारी आगामी पीढ़ी है उसको सही दिशा पे लाने का काम करते हैं। सीएम साहब ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कितना कहते तो बहुत कुछ थे, किया कितना ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वो जमीन पे उतर के आए तब उसे धरातल पर माना जाए। उमेश पाल हत्याकांड में बराबर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है, लेकिन उसके प्रति बगैर भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई हो, ये हम नहीं, सारा प्रदेश और प्रदेश की जनता चाहती है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्षपूर्ण होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अब बढ़ती हुई महंगाई से बेटर आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। ये बैठे हैं क्षेत्र के लोग, इनसे ज़रा पूछ लो क्या हालत है इस समय, कितनी मेहनत और कितनी पसीना बहा कर के लोगों ने आलू पैदा किया, कर्जा लेकर के आलू पैदा किया, और आज आलू के हालात ये हैं कि आलू कोई फ्री में लेने वाला नहीं है। किसान पूरे देश का, पूरे प्रदेश का किसान असहाय है, सबसे कमज़ोर है, जबकि दुर्भाग्य कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के हालात ये हैं, किसान अपनी फसल लिए छाती पर रख के रो रहा है, कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं। विधायक, एक तरफ जो रामचरितमानस को लेकर लगातार जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं और आज धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत किया आपने, क्या कहेंगे आप? किस तरह से? मैंने या हमारे दल ने कभी किसी ग्रंथ का या वैसा विरोध नहीं किया है। हम लोग भी तो हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति हैं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने वक्तव्य देखा होगा, कोई भी उनका हमारा वक्तव्य ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ जरूर है जो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मत है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मत के साथ। आपकी पार्टी के में पूछ रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, लोग भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, तो व्यास जी के जो पुत्र हुए थे सुखदेव जी, तो सुखदेव जिस समय पर वीतरागी बनकर के जा रहे थे, तो व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन कुछ कन्याएं नग्न स्नान कर रही थीं, उनको देख करके और व्यास जी को, सुखदेव को देखकर उन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना और व्यास को देख करके पहन लिया। तो व्यास जी के मन में थोड़ा शंका हुई, बड़े चिंता में बैठे हुए थे, तब तक वहाँ पर नारद जी का पदार्पण हो गया। जब नारद जी का पदार्पण हुआ तो नारद जी ने पूछा, बोले व्यास जी आपका चित्त जो है वो प्रसन्न क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपने दिल की वेदनाओं को बताया। बोले मैंने समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए मैंने 17 पुराणों का लेखन किया, 6 शास्त्रों को किया, पुराणों को भी किया, वेदांतों को भी लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो बोले कहीं आपने कृष्ण चरित्र को लिखा? तो बोले कृष्ण चरित्र को मैंने नहीं लिखा। तो बोले लिखिए। बोले अब मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। जब ये कहा सामर्थ्य नहीं है, तब नारद जी ने कहा, बोले देखिए मैं अब बीती बताता हूँ, मेरा जीवन जो है जब संत कृपा होती है तो भगवंत कृपा जरूर होती है। आप भगवंत कृपा को पाने के लिए और संत कृपा आपको मिलेगी, आप उस कृपा को, उस कार्य के लिए लग जाइएगा और आपके ऊपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे। तब श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने लिखा, भागवत का ऐसे उद्बोधन।